माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम रिलीज 3.0 के बारे में जानेंगे। टेली प्राइम का रिलीज 3.0 हम लोगों के बीच में है। टेली सॉल्यूशंस वेबसाइट पे आपको टेली प्राइम का 3.0 बीटा वर्जन मिल जाएगा। एंड अगर आप टेली का लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपकी tally.net आईडी होती है जिसपे हमने टैली को रजिस्टर करवाया होता है। आपकी ईमेल आईडी पे आपको मेल रिसीव हो गया होगा टैली सॉल्यूशंस कंपनी की तरफ से, जिसमें आपको लिंक प्रोवाइड किया होगा टैली प्राइम 3.0 बीटा वर्जन डाउनलोड करने के लिए। बीटा वर्जन एक्चुअली क्या होता है, टैली कंपनी कभी भी कोई मेजर रिलीज अगर अपडेट करने वाली होती है तो उससे पहले वो उसका बीटा वर्जन प्रोवाइड करती है आपको, ताकि आप उसको रिलीज होने से पहले ही एक बार लॉन्च होने से पहले यूज करके देख पाए। तो आफ्टर दैट जो आपका ओरिजिनल भी वर्जन रिलीज जो अपडेट होगा वो वैसे बिल्कुल सेम फीचर्स के साथ ही होगा जो टेली प्राइम रिलीज 3.0 में आपको मेजर अपडेट्स मिले हैं, जिनको हम आगे सभी वीडियोस में करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आज आपको बता रही हूँ कि टेली प्राइम रिलीज 3.0 को आपको डाउनलोड कैसे करना है। अगर आप अपना एग्जिस्टिंग वर्जन जो अभी लेटेस्ट वर्जन है 2.1 जो अभी लेटेस्ट रिलीज है टेली का, उसको रखने के साथ साथ ही टेली प्राइम रिलीज 3.0 को भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, एंड उसके बाद अपने डेटा को कैसे माइग्रेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो आपने क्या करना है, अगर अभी आप देखेंगे मेरे पास जो टैली में मेरा जो रिलीज ओपन हो रखा है ये 2.1 लेटेस्ट रिलीज है, बट मेरे पास यहाँ पे हेल्प के साथ कोई भी रेड साइन नहीं आ रहा, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो रिलीज है वो अपडेट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बीटा वर्जन आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं F1 हेल्प पे मैं जाती हूँ, अपग्रेड पे मैं जाती हूँ, तो यहाँ पर मेरे को शो कर रहा है टेली प्राइम रिलीज 2.1 इंस्टॉल्ड लेटेस्ट रिलीज। अगर हमारा कोई भी न्यू रिलीज अपडेट होता है तो वो मेरे को नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये वाला रिलीज जो है ये आप अपडेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर अभी मेरे को 3.0 का रिलीज शो नहीं कर रहा है। ओके, तो मेरे पास ये चीज जो है वो मुझे कहाँ से मिली है, मेरे पास ये मेरी ईमेल आईडी पे आया हुआ है मेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेली सॉल्यूशन की तरफ से ये मेल रिसीव हुआ है 3.0 बीटा वर्जन इज नाउ लाइव। एंड यहाँ पर आपके पास भी अगर आप टेली का लाइसेंस यूज करते हैं तो आपके पास भी ये मेल रिसीव हुआ होगा, एंड यहाँ पे आप डायरेक्ट डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपका जो रिलीज है 3.0 वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। एंड डाउनलोड होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये सेटअप है, ये आपको शो करने लग जाएगा। ये सेटअप मैंने डाउनलोड कर लिया है, एंड डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको इंस्टॉल न्यू किया है, मैंने इसको एग्जिस्टिंग नहीं किया। एग्जिस्टिंग मीन्स कि मेरे को 2.1 को रिप्लेस करके 3.0 नहीं अपडेट करना था, मुझे क्या करना था 3.0 को न्यू इंस्टॉल करना था, 2.1 से रिप्लेस नहीं करना था, इसलिए मैंने इंस्टॉल न्यू पे क्लिक किया था जब मैं ये सेटअप को इंस्टॉल कर रही थी। ओके, तो आपने भी ना अगर 2.1 भी रखना है और 3.0 को भी आपने देखना है, उसके फीचर्स देखने हैं, तो आपने जब इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल में आपने इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करना है। ओके, इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जब आप डेस्कटॉप पे चेक करेंगे तो डेस्कटॉप पे ना आपके पास यहाँ पे टेली प्राइम का एक न्यू आइकन मिल जाएगा। देखिए, एक तो मेरे पास ये है टेली प्राइम, ये मेरा 2.1 वाला रिलीज है, एंड यहाँ पे एक आइकन मुझे मिल गया है टेली प्राइम ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा 3.0 वाला रिलीज है, ये इसमें जो अपडेट हुआ है वो 3.0 वाला आइकन है। ये मैं आपको शो करवा सकती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये वाली कंपनी मेरे पास सारी शो करी है, इसमें जो सारे कंपनीज है वो एक तो माइग्रेशन रिक्वायर्ड, माइग्रेशन इसमें रिक्वायर्ड है, ये आपको शो कर रहा है। एंड अगर मैं चेक भी करूं तो हेल्प पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं अपग्रेड पे, तो आप देखेंगे टेली प्राइम रिलीज 3.0 बीटा इंस्टॉल लेटेस्ट रिलीज। तो मैंने क्या किया, टेली प्राइम का 3.0 इंस्टॉल किया, बट मैंने न्यूली इंस्टॉल किया, न्यू आइकन बना, 2.1 वाला मेरा सारा डेटा वैसे ही है अभी तक। ओके, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है जब भी आप टेली प्राइम अभी 3.0 डाउनलोड करें, तो अगर आप एग्जिस्टिंग को रिप्लेस नहीं करना चाहते तो आपको इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करके ही इंस्टॉल करना है अपना टेली प्राइम रिलीज 3.0। ओके, एंड अगर आप कहते हैं कि आपके पास लाइसेंस वर्जन है ही नहीं, तो आपके पास कोई मेल भी रिसीव नहीं हुआ होगा टेली सॉल्यूशन की तरफ से, तो फिर उस केस में आप टेली प्राइम का 3.0 रिलीज बीटा वर्जन में टेली सॉल्यूशन की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे
टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे आपके पास यहीं पे डाउनलोड पे तो अभी वही सेम रिलीज आ रहा है, आप देख सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे तो अभी लेटेस्ट जो रिलीज है वो 2.1 ही है। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं यहीं पे होम स्क्रीन पे टैली प्राइम रिलीज 3.0 बीटा इज अवेलेबल, आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास 3.0 शो हो जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप रिलीज 3.0 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी जो भी अपडेट्स हैं 3.0 में, जितनी भी अपडेट्स आई हुई हैं वो सारी आपको यहाँ शो करने लग जाएंगी। देखिए सारी हाइलाइट्स आपको शो हो जाएंगी कि क्या क्या ऑप्शंस, मल्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप मेंटेन कर सकते हैं, मल्टीपल जीएसटी अकाउंटिंग आप मेंटेन कर सकते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग आप मेंटेन कर सकते हैं 3.0 में। इसमें जितने भी न्यू फीचर्स आए हैं वो सारे फीचर्स 1 बाय 1 वीडियोस में आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। ओके, अब हम जानेंगे कि टैली प्राइम में जब हम कोई भी कंपनी में माइग्रेशन करेंगे, कोई भी कंपनी का, क्योंकि मेरा जो सारा डेटा है वो 2.1 रिलीज का है और अब मुझे जो वर्क करना है वो 3.0 पे वर्क करना है, तो मेरे को सबसे पहले माइग्रेशन करना होगा। अभी मैंने अपनी एक कंपनी माइग्रेट करी थी तो वो तो ऑलरेडी यहाँ माइग्रेटेड आ रही है। इसके अलावा आप देखिए सारी कंपनीज जो है ना, सारी कंपनीज में माइग्रेशन रिक्वायर्ड आ रहा है, जितनी भी कंपनीज मेरे पास बनी हुई है। तो ऐसे ही आपकी भी ऑफिशियल कंपनी होगी, उसको भी आपको माइग्रेट करना होगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो हमारा ना कंपनी का नंबर जो 2.1 रिलीज तक जितने भी, मतलब पीछे आपने जितने भी रिलीज यूज किए उसमें जो डिजिट्स होते थे, कंपनी के जो नंबर का डिजिट होते थे वो 5 डिजिट होते थे। लेकिन माइग्रेशन होने के बाद अब जो आपकी कंपनी बनेगी, जो आपकी न्यू नंबर बनेगा वो आपका 6 डिजिट का बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरी कंपनी माइग्रेट हुई थी उसमें मेरे पास यहाँ पे जो कंपनी का नंबर है वो मेरे पास 6 डिजिट का है। ओके, अभी हम कोई और कंपनी माइग्रेट करके चेक करते हैं कि कैसे माइग्रेशन होता है। इसमें अब आप माइग्रेशन भी करेंगे ना तो सारी समरी आपको शो करेगी माइग्रेशन की। देखिए सपोज मैं यहाँ पर डेमो क्लास, यहाँ पे देखिए डेमो क्लास के नाम से कंपनी शो कर रही है और इसको मैं माइग्रेट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूंगी। यहाँ पे आप देखेंगे मेरी जो कंपनी है यहाँ पे आपको शो कर रही है कि 10051 विल बी माइग्रेटेड एज अ न्यू कंपनी 010051। तो इसमें भी देखिए 6 डिजिट हो जाएंगे मेरी कंपनी के जब मैं माइग्रेट करूंगी। बट यहाँ पे माइग्रेट करने से पहले वो आपको कह रहा है कि आपको बैकअप भी लेना चाहिए, बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन। तो यहाँ पे हमें डेटा को माइग्रेट करने के लिए कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। कॉन्फ़िगर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन, इसको हम एंटर कर देंगे। एंड यहाँ पर बैकअप डेस्टिनेशन पाथ आप देंगे कि आप अपना बैकअप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो सपोज मैंने सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके सी ड्राइव दे दिया कि मुझे सी ड्राइव में अपने बैकअप को सेव करना है एंड किस नेम से सेव करना है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो सपोज मैंने कहा मेरे को बैकअप के नाम से सेव करना है सी ड्राइव में, ये मेरा बैकअप हो गया। ओके, एंड बैकअप के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे आर से माइग्रेट पे क्लिक कर सकते हैं। माइग्रेट, यहाँ पे आप देखेंगे बैकअप पाथ हमारा आ चुका है। माइग्रेट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए माइग्रेशन करते करते यहाँ पे आपको सारी समरी शो करती है कि टोटल मास्टर्स आपने कितने एक्सपोर्ट करे हैं। एंड यहाँ पे अगर आप ऑल्ट F5 करेंगे तो आपको पूरी समरी शो करेगी कि आपके कितने इंप्लॉय कैटेगरी, करेंसी, क्या क्या आपने यहाँ पे प्रॉपरली माइग्रेट किया। ये पूरी माइग्रेशन समरी है जो आपको यहाँ पे शो करेगी। ओके, अब हम क्विट करते हैं एंड देखेंगे डेमो क्लास वाली कंपनी मेरे को यहाँ पे शो कर रही है एंड इसमें अब मैं जो भी अपना 3.0 के फीचर्स हैं उनको मैं यहाँ पर यूज कर सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो फीचर्स हैं उनको हम यूज करेंगे 3.0 रिलीज में, जो जो भी फीचर्स हैं उनको यूज करना मैं आपको बताऊंगी इन कंपनीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।